म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट तो हम सब करना चाहते हैं, पर कौन सा म्यूचुअल फंड हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही है जो हमें मैक्सिमम रिटर्न दे सके, ये कैसे पता करें। तो इस वीडियो में हम आपको ऐसे 5 पैरामीटर्स बताएंगे जिनको टेस्ट करके आप खुद अपने लिए बेस्ट सूटेड म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट लर्निंग एंड अर्निंग विद ट्रेडर्स एकेडमी। इस वीडियो में जिन 5 पैरामीटर्स के बारे में हमने आपको बताया वो है इन्वेस्टमेंट गोल, CAGR, फंड मैनेजर, पोर्टफोलियो एंड एक्सपेंस रेशियो। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है। अगर आप शॉर्ट टर्म में यानी कि 6 मंथ या 1 ईयर में रिटर्न्स चाहते हैं तो आपको स्मॉल कैप या मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये फंड्स ग्रोइंग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो आपको एक साल में 30 to 40% रिटर्न भी दे सकते हैं। पर उसके साथ ही इसमें रिस्क भी बहुत बड़ा इन्वॉल्व होता है, क्योंकि ये कंपनीज डूब भी सकती हैं। सेकेंडली, अगर आप 5 to 10 ईयर्स तक के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ब्लू चिप फंड आपके लिए सही रहेंगे, क्योंकि ये फंड्स टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनका ग्रोथ रेट कांस्टेंट होता है और ये आपको 15 to 18% तक एनुअल रिटर्न्स दे सकते हैं। प्लस इसमें जो रिस्क इन्वॉल्व होता है वो भी काफ़ी कम होता है। और लास्ट, अगर आप लॉन्ग टर्म यानी 15 to 20 ईयर्स बाद के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसके बारे में हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, जिसमें 15 to 20% रिटर्न होता है और ये टोटली मार्केट इंडाइसेस के हिसाब से चलता है। मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे जाके आप इन 3 कैटेगरीज में लिस्टेड म्यूचुअल फंड देख सकते हैं। सेकेंड पैरामीटर है CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। ये किसी भी म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस मेजरमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि जब भी हम किसी फंड में इन्वेस्ट करने वाले होते हैं तो हमारा सबसे पहला सवाल यही होता है कि इस फंड का रिटर्न परसेंटेज कितना है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमने मिस्टर ए को 1 लाख रुपए उधार दिए 1% महीने के ब्याज पे, तो उस हिसाब से हमारा सालाना रिटर्न हो गया 12%। इसे ही कहते हैं CAGR, और म्यूचुअल फंड के केस में इसे कैलकुलेट करने के लिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करते हैं, क्योंकि इसमें हमें जो रिटर्न या ब्याज मिलता है वो भी अगली बार में प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मूलधन बन जाता है और इस तरह से हमें ब्याज पे ब्याज मिलता है। हमें किसी भी फंड का एटलीस्ट 5 to 10 ईयर्स का CAGR चेक करना चाहिए, क्योंकि 1 या 2 साल की परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम किसी फंड को जज करने में गलती कर सकते हैं। और इसके लिए हम फंड्स को कंपेयर करते हैं उनके बेंचमार्क से। किसी फंड का बेंचमार्क चेक करने के लिए आप उसके ऑफर डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं, जो आपको गूगल सर्च करने पे आसानी से मिल जाएगा, या सीधे सीधे मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। और अगर कोई फंड अपने बेंचमार्क की परफॉर्मेंस को बीट करता है तो उस फंड को वर्थ बाइंग माना जा सकता है। जैसे ये मैंने DSP इक्विटी फंड पे क्लिक किया और आप देख सकते हैं इसका बेंचमार्क है निफ्टी 500, और इसके कंपैरिजन में DSP फंड ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है और इसलिए फंड की रैंकिंग भी 5 स्टार है। ये रैंकिंग भी फंड की परफॉर्मेंस बेसिस पे ही दी जाती है, तो आप डायरेक्टली इन रैंकिंग्स बेसिस पे ही फंड को कंपेयर कर सकते हैं। बढ़ते हैं थर्ड पैरामीटर की ओर, जो है फंड मैनेजर। जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो किसी ना किसी कंपनी का होता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड भी किसी ना किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के प्रोडक्ट होते हैं, और वो कंपनी उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जिस एक्सपर्ट को अपॉइंट करती है उसे कहते हैं प्रोडक्ट मैनेजर या फंड मैनेजर। कई बार ऐसा होता है कि कोई फंड नया आता है और हम उसकी पास्ट परफॉर्मेंस को नहीं चेक कर पाते, या फिर कई बार हमें अच्छी रैंकिंग वाले ही कई फंड्स मिल जाते हैं। इस केस में हमें चेक करना होता है उन फंड्स के फंड मैनेजर्स की हिस्ट्री। किसी भी म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर का नाम आपको उसी ऑफर डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा, या फिर सिमिलरली अगर आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे जाके उस फंड को सर्च करके ओपन करते हैं और फिर स्कीम डिटेल्स पे क्लिक करते हैं तो भी आप वहाँ पे उस फंड के फंड मैनेजर का नाम देख सकते हैं। जैसे DSP इक्विटी के मैनेजर का नाम है मिस्टर अतुल भोले। अब इनकी हिस्ट्री चेक करने के लिए ब्लूमबर्ग की वेबसाइट में जा सकते हैं, जहां इनकी एजुकेशन, पास्ट कंपनीज की सभी डिटेल मिल जाएगी, या फिर मनी कंट्रोल में भी इनके द्वारा मैनेज किए बाकी फंड्स की रेटिंग्स और परफॉर्मेंस देख सकते हैं, और सभी में से जो बेस्ट फंड मैनेजर होगा उनको चूज कर सकते हैं।
म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए आप अपना अपस्टॉक्स का 3-in-1 बैंक प्लस ट्रेडिंग प्लस डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, जो कि बहुत ही आसानी से खुल जाता है और इसमें आपको मिनिमम 6% इंटरेस्ट तो मिलता ही रहेगा, चाहे आप इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। और इस अकाउंट से आप चाहें तो शेयर मार्केट में भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है या स्क्रीन पर दिए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो ईटी मनी ऐप या ग्रो ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ अपना बैंक डिटेल और पैन कार्ड डिटेल देना होता है और आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फोर्थ पैरामीटर है पोर्टफोलियो, यानी कि उस फंड ने कौन कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट किया है। इसके लिए आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट में जाके किसी भी फंड का पोर्टफोलियो देख सकते हैं। जैसे डीएसपी इक्विटी फंड की पोर्टफोलियो डिटेल देखें तो इसने 49 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, जिसमें कि बैंकिंग, टेलीकॉम, फार्मा, एनबीएफसी, रिटेल, ऑटो सभी सेक्टर से थोड़े थोड़े स्टॉक्स हैं। तो किसी भी फंड के लिए मैं इसे एक अच्छा साइन मानता हूं अगर उसका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, क्योंकि अगर आप एक सेक्टर में सारी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक छोटी सी गलत न्यूज़ भी आपकी सारी कैपिटल डुबा सकती है। पर अगर आप अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्टेड हो तो इसके बहुत कम चांसेस हैं कि सभी सेक्टर्स एक साथ बुरा परफॉर्म करें। So I always choose a fund with diversified portfolio. And the last parameter is expense ratio. ये वो अमाउंट होता है जो एज अ ब्रोकरेज आपको हर साल देना होता है। ये बहुत छोटा अमाउंट होता है, पर अगर बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको इसे चेक करना भी ज़रूरी होता है। जैसे डीएसपी इक्विटी फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.52%, यानी कि अगर 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें से 520 रुपीज़ डिडक्ट हो जाएगा और आपके अकाउंट में 99,480 रुपीज़ के ही फंड क्रेडिट होंगे। अगर आप किन्हीं दो फंड्स को कंपेयर करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड इंडिया की वेबसाइट पे बहुत ही आसानी से ऐसा कर सकते हैं। यहाँ जैसे मैंने एक्सिस इक्विटी फंड और एसबीआई ब्लू चिप फंड को ऐड किया है और आप देख सकते हैं इनके परफॉर्मेंस कंपैरिजन को। और ये लिखा है इनका एक्सपेंस रेशियो, जो कि एसबीआई के लिए 1.05 है और एक्सिस का है 0.68। और साथ ही यहाँ एक पैरामीटर दिया है एग्जिट लोड। इसका मतलब फंड को सेल करने में कितना ब्रोकरेज लगेगा। तो इसके अंदर में लिखा है इफ़ रिडीम्ड बेट 0 to 1 ईयर एग्जिट लोड इज़ 1%, यानी कि अगर आप एक साल के अंदर अंदर बेचते हैं तो आपको एग्जिट वैल्यू का 1% चार्ज देना होगा। पर अगर आप एक साल के बाद कभी भी बेचते हैं तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। और एक्सिस के केस में भी ये सेम ही है। तो ये पैरामीटर भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले इन 5 पैरामीटर्स को ज़रूर देखें और सिर्फ किसी एडवाइजरी या रिलेटिव की एडवाइस में आके कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें। सो स्टे इन्वेस्टेड एंड स्टे ब्लेस्ड।